अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या कोई भी ट्रेडिंग करते हो और आप लोग जो बिल्कुल नुकसान कर रहे हो, आप लोगों से प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप लोग जब मार्केट की चार्ट पैटर्न को खोलते हो, चार्ट्स को खोलते हो, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को ये चार्ट की रीडिंग नहीं आती कि चार्ट को किस तरह देखते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप लोग जो है बाय करने का सोचते हो तो मार्केट जो है नीचे आ जाती है, और जब आप लोग सेल करने का सोचते हो तो मार्केट ऊपर चले जाती है। तो ये सब क्यों होता है? आज की वीडियो के अंदर जो है ये सब प्रॉब्लम्स जो आप लोगों के खत्म हो जाएंगे, जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर जो आप लोगों को जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो भी मिली होगी, मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन लोगों ने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझाया। लेकिन मैं उन लोगों को भी जो है अप्रिशिएट करूंगा। बाकी आप लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को लगे वीडियो अच्छी है और दूसरों की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो आप लोगों ने जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। और ये कोर्स जो है पूरा पेड कोर्स है, जो कि मैं आपको फ्री में देने लगा हूँ। आपने इस कंटेंट की कदर करनी है, सिर्फ आप लोगों ने जो है शेयर करना है। जिन लोगों को जो ये कंटेंट चाहिए, जरूरत है इस कंटेंट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है कि मार्केट स्ट्रक्चर है क्या। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। आप लोगों को ये तो पता होगा, आप लोगों ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज किया होगा, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन जब आप लोग रियल चार्ट्स के अंदर देखते हो ना, रियल मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर देखते हो, तो उस वक्त ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, क्या ट्रेंड है, ट्रेंड किस तरह काम कर रहा है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आज के जो टॉपिक्स है हमारे इस वीडियो के अंदर। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड जो मार्केट के अंदर चल रहा होता है किस तरह काम करता है, एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है, हाउ टू फाइंड हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, टाइम फ्रेम क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ मार्केट की क्या होती है, और प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए, और ट्रेड किस बेस के ऊपर लेनी चाहिए, सारा क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ये जो आप लोगों की कंफ्यूजन आती है ना, बाय सेल, कहाँ मार्केट को देखें, बाय करना चाहिए, कहाँ पर पॉइंट मिल रहा है हमें बाय का, कहाँ बाय करें और कहाँ से प्रॉफिट बनाएं, तो ये सारा कुछ आपका इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर है क्या, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? तो ये दो लफ्ज हैं, एक तो है मार्केट। अब मार्केट का मतलब क्या? बाजार। आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी मॉल्स होती हैं, बड़ी बड़ी मोबाइल्स मार्केट होती हैं, तो वो क्या होता है? एक बाजार होता है। शॉपिंग मॉल भी होते हैं, बाजार होता है। तो ये मार्केट का मतलब होता है बाजार। लेकिन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब अगर मैं आपको क्रिप्टो की जुबान के अंदर बताऊं या ट्रेडिंग की जुबान के अंदर बताऊं, तो वो होता है चाल। लेकिन इससे आप लोग देखोगे तो ढांचा भी कहा जाता है और शाखा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है, मैं इस फील्ड के अंदर, जो ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, ये समझता हूँ कि इसको कहा जाता है चाल। स्ट्रक्चर को कहा जाता है चाल। मार्केट का मतलब है बाजार और स्ट्रक्चर का मतलब है चाल। पूरे मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपको ये मार्केट की चाल के बारे में पता लग जाए, पहले ही पता लग जाए, फिर उसके बाद जो है आप डिसीजन ले सको कि मुझे कहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए, कहाँ पर बाय करना चाहिए, और आप एक प्रो ट्रेडर बन सको। तो अब मैं जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर जो है पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी प्लाट है जो कि पूरा बना हुआ नहीं है, सिर्फ जमीन है आपके पास, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनवाओगे। स्ट्रक्चर क्या है कि मुझे घर किस टाइप का बनवाना है, घर के अंदर रूम कितने होने चाहिए, कितने फ्लोर होने चाहिए, रूम किस एंगल के हिसाब से होना चाहिए, किचन किस एंगल के हिसाब से होना चाहिए। तो ये क्या है कि स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर बनवा रहे हो कि भाई रूम इस तरीके का होना चाहिए, रूम इतने होने चाहिए, यहाँ पर ये किचन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर है। ये आप पहले बनाओगे, उसके बाद जो आप घर बनवाओगे कि भाई इस तरीके का घर होना चाहिए। तो आपको पता होता है कि भाई इस तरीके का घर बनेगा, और आप फिर उसके बाद डिसीजन लेते हो, ठीक है ओके, आप फिर उसके बाद ओके करते हो। तो उसी तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर, आप लोगों को मार्केट की जो है चाल पहले से पता होगी, स्ट्रक्चर पहले से पता होगा, मूव पहले से पता होगा, और फिर आप जो है उसके अंदर जो है बाय सेल कर सकोगे, प्रॉफिट बना सकोगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने देखे हैं अप ट्रेंड भी होते हैं, डाउन ट्रेंड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, ये होते हैं अप ट्रेंड के अंदर। फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से क्या होता है? अप ट्रेंड चल रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड के बारे में, तो उसके अंदर क्या होता है? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को क्लियर होगा। जो अप ट्रेंड होता है उसे बुल ट्रेंड भी कहते हैं, और जो डाउन ट्रेंड होता है उसे बेयर ट्रेंड भी कहते हैं। और एक ट्रेंड ऐसा होता है जो कि बिल्कुल साइडवेज चल रहा होता है, उसे हम आगे क्लियर करेंगे, मतलब कि बिल्कुल इस तरीके से चल रहा होता है, साइडवेज। अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिप्टो मार्केट का, वो इस तरीके से होता है कि मार्केट इस तरीके से मूव करती है
इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब कि मार्केट जो है अप डाउन जाती है। तो ये तो आपको पता है, लेकिन आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि मार्केट अगर इस तरीके से चल रही है तो कब ऊपर जाएगी इस तरीके से, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है तो कब नीचे आएगी मार्केट, ये आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको इस डिसीजन को लेने में जो है ये हेल्प करेगा आज का टॉपिक, आज का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर मार्केट के मैंने आपको बताया कि 3 मूव होते हैं, 3 डायरेक्शन होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये सारा मैंने आपको क्लियर किया ऊपर कि भाई जो अप ट्रेंड होता है उनके अंदर क्या होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पर जो साइडवेज भी होता है जो कि हम आगे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो अप ट्रेंड होता है और जो डाउन ट्रेंड होता है उसके अंदर जो है एक स्विंग भी होता है। व्हाट इज स्विंग? स्विंग का मतलब ये कि मार्केट जो इस तरीके से स्विंग करे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये स्विंग्स क्या होते हैं? स्विंग्स का मतलब ये होता है जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया कि जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर जो है हायर हाई हायर लो होता है, उसी तरीके से ये एक अप ट्रेंड है। जिस तरीके से ऊपर जो है मैंने आपको समझाया कि इसका दूसरा नाम होता है हायर हाई, लोग इसे हायर हाई भी बोलते हैं और स्विंग हाई भी बोलते हैं। फिर उसके बाद स्विंग लो को क्या कहते हैं, हायर लो, स्विंग हाई को क्या कहते हैं, हायर हाई। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि स्विंग्स किस तरीके से बनते हैं, स्विंग्स हाई बनते हैं, स्विंग्स लो बनते हैं, स्विंग्स हाई बनते हैं, स्विंग्स लो बनते हैं, मतलब इसका उल्टा। अब यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर स्विंग्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ स्विंग्स बन रहा है, स्विंग्स हाई स्विंग्स लो, स्विंग्स हाई स्विंग्स लो। ये क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर इसे आप हायर हाई भी बोलोगे, स्विंग हाई भी बोलोगे, फिर से स्विंग लो बोलोगे, फिर से स्विंग हाई बोलोगे, फिर से स्विंग लो बोलोगे। इस तरीके से जो है आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बोलोगे, स्विंग लो और स्विंग हाई। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर जो है एक चीज तो कॉमन ही है, जो स्विंग है ना वो जिस तरह हायर हाई हायर लो आ रहा है उस तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो आ जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है उसके अंदर क्या आएगा, स्विंग हाई स्विंग लो, बस स्विंग यूज होगा। बाकी यहाँ पर स्विंग की मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, यहाँ पर देखोगे आप लोग तो स्विंग लो भी बन रहा है। अब यहाँ पर रेंज क्या होती है, जो साइडवेज ट्रेंड चल रहा होता है, जो इस तरीके से ट्रेंड चल रहा होता है, बिल्कुल इस तरीके से चल रहा होता है जिसे हम साइडवेज कहते हैं। तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड जो है ये एक चाल होती है जो कि किस किस की, जो कि वेल्स की होती है, इंस्टीट्यूशंस की होती है, बिग वेल्स की होती है, बिग इन्वेस्टर्स की होती है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे साइडवेज जो है 2 किस्म के बने होते हैं, एक साइडवेज ये और एक ये, और ये भी एक साइडवेज है, मतलब 3 साइडवेज बने हुए। अब यहाँ पर ये जो साइडवेज है नीचे वाला ये तो है एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, बाय, खरीदार, यहाँ पर खरीदेंगे खरीदार। कौन कौन खरीदेगा, वेल्स, इंस्टीट्यूशंस और बिग इन्वेस्टर्स। छोटे रिटेलर नहीं, छोटे इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बड़े ट्रेडर्स, बड़े वेल्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन करेंगे, उनके लिए एक्यूमुलेशन जोन है। किस तरीके से, अब यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज के अंदर जो इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पर जो छोटे ट्रेडर्स होंगे, छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड भी जो है ब्रेक डाउन होगा, ऊपर की साइड भी जो है ब्रेकअप होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको लालच देंगे, मतलब कि वो इस तरीके से जो है आपको फंसाएंगे। यहाँ पर आप लोग को डराएंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, गिरेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग अपने कॉइन्स यहाँ पर सेल कर दोगे, या कोई भी चीज़ आप सेल करोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर क्या है, क्रिप्टो के अंदर ये है कि कोई अगर बेच रहा है तो कोई खरीदार भी होगा, और अगर कोई खरीदार है तो कोई बेचने वाला भी होगा। तो ये होता है। अब यहाँ पर खरीदार तो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर चाल चल रहे हैं कि मार्केट को जो इस तरीके से जो है साइडवेज लेकर जाना है। जब खरीद लेंगे वो, तो उस वक्त क्या होगा, मार्केट जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और आप लोग यहाँ पर सेल कर दोगे। आप लोग समझोगे कि यार मार्केट के अंदर कोई गड़बड़ है, मार्केट नहीं चल सकती। ये है वेल्स की चाल, इंस्टीट्यूशन की चाल। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने जब खरीदे, वेल्स ने जब खरीदा, तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से जो ऊपर जाना शुरू हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा चुकी है। फिर अगेन यहाँ पर बन जाता है एक एक्यूमुलेशन जोन, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन भी, एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं,
लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। अब यहाँ पर अगेन एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जब वेल्स ने यहाँ पर ख़रीदा है तो यहाँ पर वो बेचेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, 100%, 50% वो प्रॉफिट बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, जब आपने यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर अब आप लोगों के जहन के अंदर याद होगा, यार मैंने ये अप ट्रेंड मिस कर दिया और ये इस वक्त जो साइडवेज के अंदर जा रहा है, तो मैं यहाँ खरीद लेता हूँ, मार्केट और ऊपर जाएगी। तो वेल्स की चाल होगी इस तरीके से, जो फेक आउट भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को लगे कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव हो चुकी है। तो क्या होगा, मार्केट जो है, जब यहाँ पर वेल्स जब सेल के ऑर्डर्स लगाएंगे तो आप बाय के ऑर्डर्स लगाओगे, जब आप खरीदोगे तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट किनका हुआ, इंस्टीट्यूशंस का हुआ, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक्यूमुलेशन की, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की और यहाँ पर अगेन एक्यूमुलेशन हो गई। अब यहाँ पर जब मार्केट नीचे आएगी, आप लोगों ने अगेन ऊपर खरीदा जहाँ वेल्स ने बेचा, मार्केट नीचे आएगी तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मार्केट से ज़्यादा नीचे तो नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ पर वेल्स क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे, एक्यूमुलेशन करेंगे तो मार्केट साइडवेज जाएगी। जब साइडवेज जाएगी तो आप लोग जो अगेन डरोगे यार मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, मार्केट नीचे जा सकती है, फेक जो है आपको डाउन ट्रेंड दिखाई जाएंगे। फिर क्या होगा, जब आप लोग यहाँ सेल करोगे तो यहाँ पर वेल्स बाय करेंगे, इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये तो होती है वेल्स की चाल। वेल्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन के जरिए जो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, आप लोग यहाँ पर सेल करोगे, मार्केट ऊपर जाएगी, वहाँ पर सेल करेंगे और आप लोग यहाँ खरीदोगे। जब आप लोग खरीदोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, फिर यहाँ से वेल्स खरीदेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये होती है साइडवेज की गेम। यहाँ पर पैसा कौन बना रहे होते हैं, वेल्स, इंस्टीट्यूशंस और बिग इन्वेस्टर्स। छोटे ट्रेडर्स, छोटे रिटेलर्स नहीं बना रहे होते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर। अब आती है बात टाइम फ्रेम कि ये सारा काम किस टाइम फ्रेम के अंदर किया जाए। तो इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेशन वीडियो भी आएगी। अगर आप लोग चाहते हो वीडियो है तो आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक ज़रूर कर देना है। 100 लाइक्स का टारगेट है जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करवाना है। वैसे 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सही तरह समझ आया होगा। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और ये जो साइडवेज होता है इसके अंदर किस तरह पैसा बनाना है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है। इसके अंदर समझ ही आया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर अप ट्रेंड किस तरह से चल रहा होता है, कि अप ट्रेंड के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन का जोन मिलता है यहाँ से आप लोगों ने खरीदना होता है। और जब मार्केट ऊपर जाके जब डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर जाती है ना, तो उस वक्त जो है आपने सेल करना होता है, उस वक्त आपने लालच नहीं करनी होती। फिर अगेन मार्केट की करेक्शन का वेट करना पड़ता है। जब भी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आए तो आपने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का वेट करना है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक बिगिनर को भी समझ आ गया होगा और एक ट्रेडर को भी समझ आ गया होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। और अपनी पेन कापी या नोट के अंदर ज़रूर जो आपने ऐसे नोट करना है, क्योंकि नोट करोगे तो आपको आने वाले टाइम के अंदर हेल्प करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।